हे गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत दिनों बाद मेरे साथ में है नितिशा। नितिशा जी कैसे हो? हेलो। एकदम बढ़िया, आप बताइए। तो आपके 10th बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो खत्म हो गए हैं। बिल्कुल खत्म हो तो गए सबसे हैं। पहले तो बताओ, लग कैसा रहा है बोर्ड के एग्जाम से फ्री होकर के? लग तो बहुत अच्छा रहा है, बट थोड़ा सा वो होता है कि भाई इतनी पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा मिसिंग मिसिंग लगता है कुछ थोड़े दिनों तक, अच्छा, पर तो लग इतनी बहुत इतनी अच्छा पढ़ाई रहा। की है मतलब? हाँ, मिसिंग मिसिंग लग रहा है पढ़ाई को लेकर के। अच्छा, अभी एक चीज मेरे को बताओ कि बाकी जो साल में तुम पढ़ाई कर रही थी और अभी जो बोर्ड्स की पढ़ाई तुमने की, तो कुछ डिफरेंस नजर आया दोनों के अंदर? हाँ, डिफरेंस तो था। जैसे बाकी साल में हमारा जो कोर्स है वो हम्म। एग्जाम्स के साथ में खत्म होता है, और हम्म। बोर्ड्स में 3-4 महीने पहले ही हमारा कोर्स खत्म हो जाता है। एग्जाम से 3-4 महीना एग्जाम से पहले? हाँ, 3-4 महीने पहले कोर्स खत्म होता है, तो रिवीजन का और वापस पढ़ने का बहुत अच्छा टाइम भी मिल जाता है। प्लस एग्जाम्स इस साल काफ़ी होते हैं ताकि हमें प्रैक्टिस मिलती रहे उस चीज़ की। तो हाँ, थोड़ा सा वो रहता है कि अरे एक महीने छोड़ के फिर एग्जाम आ रहा है, फिर एग्जाम आ रहा है, बट वो नेसेसरी ज़रूर होता है। तो क्या लगता है कि ऐसा बर्डन जैसा कुछ था 10th को लेकर के कि एक एक्चुअली क्या होता है कि बहुत एक हवा सा मच जाता है। हाँ हाँ और मैंने तुमको पढ़ते वक्त बीच में कई बार बोला भी था कि और जैसे वो छोटे बच्चे को बोलते हैं ना कि काला बाबा आ हाँ। जाएगा तुमको। तो सच में बोर्ड में ऐसा कुछ है क्या कि बहुत भयंकर वाला बर्डन है अपने सर पे? भयंकर वाला बर्डन तो नहीं लगता, मतलब ऐसा है कि अगर आप साथ साथ करते जा रहे हैं जो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन है, तो एकदम से बर्डन तो मुझे नहीं लगा कहीं पर भी। हाँ, कभी कभार वो होता है कि अरे ये टॉपिक समझने में टाइम लग रहा है, बट वो नहीं था कि एकदम बहुत बर्डन था, या बाकी साल से कुछ अलग टाइप का बर्डन नहीं लगा मुझे। मीन्स ऐसा वो जो हवा सा बना रखा नहीं है नहीं ना नहीं, 10th इतना का, कुछ नहीं था कि वो इतना कुछ 10th नहीं। है, वो 10th है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा था। ऐसा कुछ नहीं था। मेरा डेली बढ़िया। रूटीन भी सेम ही था, कुछ नया आई थिंक मुझे चेंज नहीं देखने को नहीं मिला। देखने को मिला। हाँ थोड़ा स्टडी ज्यादा हाँ, थी, बट स्टडी ऑब्वियस नो है, डाउट बट ज़्यादा ऐसा थी, कुछ नहीं है। बट हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे सब कहते हैं यार, पेरेंट्स का बहुत प्रेशर रहता है, पढ़ो हम्म। पढ़ो 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 और एकदम कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, सब कुछ। तो फ्रेंकली बताना भैया, ऐसा नहीं कि मैं हाँ। पास में बैठा हूँ। नहीं नहीं। क्या हम लोगों ने, मम्मी ने, मैंने किसी तरह का कोई बहुत प्रेशराइज किया तुमको कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा? मेरे साथ ये सीन रहता है कि मुझे बोलते हैं बार बार कि पढ़ने बैठना है, पढ़ने बैठना है। और वो सही भी है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ पढ़ने से और इस तरीके से। पर इतना कोई एक्सेसिव प्रेशर कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, वो कभी भी नहीं था। मैं इवन मेरा बर्थडे भी था बोर्ड्स के बीच में, और और मैंने इस बार का बर्थडे तो तुमने हाँ बहुत सेलिब्रेट किया बहुत है। सेलिब्रेट। हाँ दोस्तों, आपको बताऊं कि हर बार तो नॉर्मली जैसे बर्थडे होता है तो हाँ, बर्थडे के दिन सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, नितिशा ने अपने एग्जाम्स के बीच में प्री बर्थडे सेलिब्रेट किया, बर्थडे के बर्थडे, दिन सेलिब्रेट किया, पोस्ट बर्थडे, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया, मतलब मतलब खूब सारा खूब एंजॉय जो सारा। है एंड वो इवन एग्जाम्स के बीच में भी किया हाँ, है। पूरे साल ऐसा भी नहीं था कि अरे फ्रेंड से हम्म। नहीं मिलना है, ये नहीं। हम्म। मेरा नॉर्मल सोशल मीडिया भी था, और फ्रेंड नॉर्मल से। था, लेकिन उस टाइम पे हमने क्या किया था कि इंस्टा जो है, हाँ, इंस्टाग्राम जो है, लास्ट के उसको तीन हमने चार महीने 3-4 महीने बिल्कुल स्टॉप कर दिया था। और बाकी ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह अब वो चूंकि सब। टीचर्स के हाँ मैसेजेस और फ्रेंड्स के आ रहे थे वो था। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो ज़रूर हमने, इंस्टा हो गया या फेसबुक पे तो चलो तुम हो ही नहीं। हाँ, यूट्यूब ज़रूर चल रहा था क्योंकि क्लासेस कई बार देखने में, सब्जेक्ट को समझने में हेल्प हो रही थी। वो एक ज़रूर वो कंट्रोल जो है हाँ वो हमने वो किया ज़रूर था। था। तो बराबर। मतलब इतना हम्म। कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि सिर्फ पूरे दिन हम्म। बैठ के पढ़ना है या हम्म। कहीं उठना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्म। रेगुलर जैसे नॉर्मल जो एग्ज़ाम हम इतने सालों में देते हैं वैसा ही वैसे था। ही तुमने किया। अच्छा, हाँ। फ्रेंड्स की तो तुमने बात की जो की, तो क्या लगता है एग्जाम टाइम के अंदर फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता है क्या? ऐसा कुछ कि यार फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा सपोर्ट, डिस्कशन हो जाए, पढ़ लें? हाँ बिल्कुल, सपोर्ट तो बहुत मिलता है कि आप कभी भी कहीं पर अटक जाते हैं तो फ्रेंड से पूछ सकते हैं, नहीं तो कभी कभार सिर्फ बात करने में ही अच्छा हो जाता है कि अच्छा चलो फील होता थोड़े है कि दिन यार चलो, हाँ हो रहा है। और इवन टेंशन फ्री कई हो बार गए। हमें लगता है कि चलो हमारे फ्रेंड ने भी इतना पढ़ लिया, हमने भी इतना पढ़ लिया, ग्रोथ साथ में अच्छी चल रही है। तो इस तरीके से भी फ्रेंड से बात करना बहुत अच्छा होता है। तो मुझ मेरे लिए पर्सनली काफ़ी अच्छा था। अच्छा रहा, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मतलब तुम्हारा। बिल्कुल। अच्छा, अभी एक चीज़ और बताओ कि जैसे बड़े बुजुर्ग अपने घर के सब कह रहे थे कि सुबह जल्दी उठ करके पढ़ो। हाँ, वैसे सबका अपना एक सिस्टम होता है, सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, जब भी पढ़ो। तुमने जो है वो रात को स्टडी ज़्यादा की है ना, मतलब दिन में तो चलो ठीक है, जितना हो गया उतना हो गया। रात को 2-2 बजे तक तुमने पढ़ाई की। नहीं, बिल्कुल। तो क्या ठीक लगता है रात को सुबह, या सबको अपने हिसाब से चूज हाँ, करना चाहिए? मेरा पर्सनली यही रहा था कि मेरा रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा था। एंड आप भी पूरे टाइम मेरे साथ में ही बैठते थे यहाँ पर, बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल। पढ़ाई कर रहा था अब इसके साथ में हाँ बैठ करके। साथ में ही। तो मेरा रात को पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल था, मतलब ऐसा होता था कि एकदम शांति भी रहती थी, एकदम साइलेंस है, कोई साइलेंस, हाँ डिस्टरबेंस कोई नहीं है किसी डिस्टरबेंस तरह नहीं। का। प्लस ऐसा होता था कि एकदम फ्लुएंटली पढ़ाई हो जाती थी, एकदम फ्लो में पढ़ाई चल जाती थी। दिन में तो क्या होता है, कभी इस चीज़ के लिए उठ रहे हो, कभी उस चीज़ के लिए उठ रहे हो। मेरा पर्सनल ये, और मैं सुबह जल्दी उठ के इतना नहीं पढ़ पाती थी जितना मैं लेट नाइट स्टडीज में लेट कंफर्टेबल नाइट होती तो थी। अब इसमें ऐसा है कि भाई सबको अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं, तो अपना अपना स्टाइल है, तो ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं है।
हालांकि साइंस वगैरह सब कुछ कहता है कि हम्म। मॉर्निंग टाइम बेटर रहता है, पर ठीक है, जैसा जिसको ठीक लगे ठीक लगे। कंफर्टेबली वो आपको पढ़ना चाहिए, बढ़िया चीज है। तो इट मीन्स बोर्ड जो है, पर कंक्लूजन ये निकलता है कि एज सच कोई बड़ा हवा जैसा नहीं हवा है, जैसा नहीं ठीक है। है। तो अब रिजल्ट का वेट रहेगा कि क्या रहता है, वो जैसा भी रहेगा। तो अच्छा, एक और चीज बहुत बढ़िया मैं पूछना चाहूंगा तुमसे। अक्सर, हालांकि शुरू से हमने एक नितिशा में एक आदत डेवलप किया है कि पेपर करके आने के बाद हम पेपर को कभी डिस्कस नहीं करते। तो इस बार तुमने बोर्ड्स में ऐसा किया गया कि भी पेपर, जैसे हिंदी का पेपर देके आ गए हाँ। या इंग्लिश का देके आ गए, साइंस का देके, आप जो हो गया सो हो गया हो भाई। गया। बाहर आगे फ्रेंड्स से डिस्कस करोगे, ये सही किया, ये गलत किया, कौन सा गलत हुआ, कितने मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ किया तुमने? नहीं किया। और इवन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी होते हैं जिसमें हमको पेपर डिस्कस करवाते हैं, मैंने वो भी नहीं देखे। उससे, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास इतना समय है, मुझे इसके लिए अगले पेपर की तैयारी करनी है, और जब जो चीज हो गई आप उसे वापस करेक्ट नहीं कर सकते हैं। सही तो है। एक पेपर देने के बाद में मैंने ना पेपर को दोबारा देखा, ना उसको करेक्ट करने की कोशिश करी, और इवन ना रेक्टिफाई किया। मैं डायरेक्ट दूसरे पेपर की तैयारी पे लग गई। क्योंकि एग्जाम दे करके आप बाहर आ गए हैं, अब जो पेपर आपने दे लिया उसके अंदर क्या मिस्टेक्स रही उनको पता करोगे, तो अननेसेसरी उसका इम्पैक्ट जो है, कहीं गलतियां तो होती है, सबसे होती है, नेक्स्ट पेपर के ऊपर इम्पैक्ट आता है, आप डिमोटिवेट होते हो कई जगह पे। तो हमने ऐसा किया भाई कि पेपर को हमने डिस्कस ही नहीं किया, एक बार जो हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट पेपर की तरफ अपने को चलना चाहिए, वही दिमाग लगाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो अब एक चीज और बताओ कि अब क्या इसमें सजेस्ट करना चाहोगे? अच्छा, बीच में एक चीज और पूछ लेता हूँ, खाने पीने का क्या सीन रहा? सब लोग कहते हैं कि यार बोर्ड्स के एग्जाम में जो है वो खाना पीना छूट जाता है एकदम से, टेंशन के मारे भूख नहीं लगती। देखो, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोर्ड्स के बीच में रेस्टोरेंट भी गई थी। रेस्टोरेंट में ठीक गई, है, बिल्कुल। वो चलिए थोड़ा सा पर्सनल मैटर हो जाता है, लेकिन खाने पीने का तो मेरा ये सीन था कि जितना मेरा डाइट है, मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही रह रहा था कि हाँ। पढ़ते पढ़ते मुझे खाने की आदत है, तो मैं पढ़ते पढ़ते मेरी टेबल पे बॉटल्स रहती थी कि हाँ पढ़ते पढ़ते खाना है। एंड मेरे साथ ये सीन है, अगर मैंने खाना छोड़ा मेरी पढ़ाई छूट छूट जाएगी। जाएगी। तो इट मीन्स खाना वाना भी हमने पूरा एंजॉय किया, भी पूरा ऐसा रहा। कुछ खाना पीना छोड़ा नहीं है कि नहीं बोर्ड्स है तो चलो अब कुछ एकदम चेंज स्टाइल हमारी हो जाए। तो अब जो लोग अब 10th में आ रहे हैं, जो तुम्हारे जूनियर्स होंगे बराबर, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगी भाई कि कैसे बोर्ड को लेकर के प्रिपेयर करें? हालांकि सबका अपना स्टाइल होगा, अपना तरीका होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी ऐसा। कुछ भी 2-3 चीजें जो मैंने नोटिस करी हुई थी कि आप अपना एक पर्टिकुलर आर बना सकते हैं, जैसे मैंने मेरा रात का आर बनाया था बैठ के पढ़ने का। इवन आप लोग जो यूट्यूब पे हमारे क्वेश्चनरीज आते हैं, जो आपको लाइव सेशंस में टीचर्स क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। एंड एक बार कोर्स पूरा होने के बाद में ही सैम्पल पेपर्स की तरफ जाइए। और कई बार होता है कि हमें सैम्पल पेपर बहुत डिफिकल्ट लगता है, और वो भी होता है, तो इसीलिए जब तक कोर्स नहीं हो तब तक सैम्पल पेपर्स नहीं देखने चाहिए। प्लस साथ में पूरे साल भर पढ़ते रहिए। अगर लास्ट में हम जैसा कई बार करते हैं कि हम एक साथ पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं, या उस तरीके से, या जो बोर्ड के बीच का गैप होता है उसके लिए कोई टॉपिक छोड़ देते हैं, वो नहीं करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें काफी टाइम मिल जाता है पढ़ने सही का। है, चलिए बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमने ऐसा कोई प्रेशर या ऐसा कोई टारगेट नहीं रखा नितिशा के सामने कि नहीं ये है और तुमको अचीव करना है। हाँ, टारगेट्स अपनी जगह होते हैं, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं ये रिजल्ट है और बस ये रिजल्ट ऐसा रहेगा तभी तुम कुछ लाइफ में कर पाओगी। तो अब क्या आगे करने वाली है नितिशा, ये फिलहाल इस वीडियो में तो सस्पेंस रहने देते हैं कि क्या आगे सब्जेक्ट्स में जाने वाले हो तुम, क्या लाइन जो है वो चूज करने वाले हो, किस स्ट्रीम में जाने वाले हो, वो सब हम बात करेंगे जल्दी आप लोगों के साथ में। आज के लिए बस इतना ही।